अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बाहर निकले हैं ग्रॉसरी करने के लिए। मैं, मेरी अम्मी और मेरे दोनों बेटे। तो अब हम लोग जाने लगे हैं सुपरमार्केट की तरफ। वो आपको ट्रॉली में एक मेरा छोटा बेटा नज़र आ रहा होगा, बड़ा बेटा मेरे साथ साथ घूम रहा है। और बच्चों की कोशिश होती है कि ट्रॉली हम खुद चलाएं और दूसरों को मारते हुए आगे जाएं। तो आपने देखा होगा इम्तियाज़ सुपरमार्केट गुलशन में है, बहुत बड़ा कराची में सुपरमार्केट ये खुली है। इसकी बहुत सारी और भी ब्रांचेज़ हैं। तो अब ये ट्रॉली यहाँ से जाएगी और हम यहाँ से जाएंगे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग एंटर हो चुके हैं और रश बहुत है। मंथ का स्टार्ट है, इसीलिए टू मच रश है और रमज़ान भी करीब है। तो यकीनन लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान की भी ग्रॉसरी अभी ही कर लें, जबकि रमज़ान में भी इससे भी ज़्यादा रश होगा ग्रॉसरी के लिए। तो अंदर जाने का हमें रास्ता मिल नहीं रहा क्योंकि लोग यहाँ पे वेटिंग में भी खड़े होते हैं। तो अब ये हम अंदर जाने लगे हैं। ये फ़र्स्ट फ्लोर है, हम बेसमेंट में जाएंगे। बेसमेंट में सारे ग्रॉसरी आइटम्स मौजूद हैं, जहाँ से मैं ग्रॉसरी करूँगी, मंथली ग्रॉसरी। तो यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स रखे हैं, जिसमें मेरे बेटे की कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ नगेट्स और ये सब ले लूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ये चीज़ें ना खिलाऊँ, घर में ही कुछ बना लूँ बच्चों के लिए। नगेट्स भी, कबाब भी, बहुत सारी चीज़ें खुद हम घर में बना सकते हैं, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सारे ब्रांड्स के बटर्स लगे हुए हैं, जो कि मैं लास्ट में लूँगी, क्योंकि अगर अभी ले लिया तो मेल्ट हो जाएगा। तो अब ये मैं नीचे जाने लगी हूँ और इसमें जाते हुए मुझे बड़ा डर लगता है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। वैसे तो खैर ट्रॉली इसमें स्टक हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं स्लिप ही ना हो जाए। तो अब ये हम बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली ये इतना बड़ा है कि कोई चीज़ अगर याद ना रहे तो दूसरी बार अगर ऊपर चले जाएं आप और याद आए, तो फिर वापस जाने की आपकी हिम्मत नहीं होती। एक चीज़ अगर एक कोने में है तो दूसरी चीज़ दूसरे कोने में है। तो अब मैं ये अपना वेट कर रही हूँ अपनी मदर का, जिनके साथ छोटा बेटा है मेरा। तो अब मैंने सबसे पहले तो ऑयल लेना है, जो कि मैं ले चुकी हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपके आइटम्स होते हैं ऑयल, चावल, चीनी, आटा, पत्ती। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फिर दालें आ जाएंगी। यहाँ हमको मिल गए थे कोई हमारे जानने वाले। अक्सर बाहर निकलो तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, ख़ास तौर पे ग्रॉसरी करते वक्त। तो अब मैं ये आ गई हूँ शान मसालों की तरफ। बम्बई बिरयानी मसाला मुझे नहीं मिला, फिर मैंने पुलाव बिरयानी मसाला ले लिया और एक बिरयानी मसाला, क्योंकि अभी एक दावत भी आने वाली है घर पे, तो उसकी भी ग्रॉसरी साथ साथ ही ले ली। अब ये सारे मसाले यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से सारे मसालों की मैंने शॉपिंग करनी है। और हमने सोचा कि चलो ज़रा फ्रिज भी देख लें, फ्रिज की क्या क्या कीमतें आई हुई हैं। और ज़रा एसी की भी देखनी थी हमने। एसी में इन्वर्टर एसी आए हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम लेते हैं। अब ये नहीं पता कि किस तरह कम लेते हैं, बिल तो वैसे ही आता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो अब जो है हम सोच रहे हैं कि हम कहीं और से एसी की शॉपिंग करेंगे। तो ये बच्चों के बैग्स लगे हुए थे, क्योंकि अभी फाइनल्स ख़त्म हुए हैं, एग्ज़ाम्स। तो बहुत से लोग जो हैं वो बैग्स और स्टेशनरीज़ वगैरह की शॉपिंग करेंगे। तो अब मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ ढूंढ ढूंढ के, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। लास्ट मंथ आओ, फिर दूसरी बार आओ, तो ऐसा लगता है कि हम पहली दफ़ा ही आए, क्योंकि रश इतना होता है, टू मच। तो बड़ी मुश्किल से मुझे सर्फ मिला था। अब ये मैं आ गई हूँ यहाँ सेक्शन में। यहाँ पैम्पर्स की तरफ, पैम्पर भी लेना था इनका, साथ साथ पैम्पर, कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, दावत में ख़ास तौर पे रखने के लिए। साथ साथ मेरे बेटे अपनी भी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं, कि उनको चाहिए था कि वो जो हैं अपनी भी शॉपिंग कर लें, साथ साथ बबल्स भी ले लें। तो इनको भी कुछ दिला के दिया छोटे वाले को। अब ये आप देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं हम वापस।
तो ये ऊपर जाते हुए भी बड़ा मुझे डर लग रहा था क्योंकि छोटा बेटे की ट्रॉली मेरे पास थी। तो ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अब ये जो मैं आई हूँ यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स लगी हुई थी और यहाँ थोड़ी ज़रा चीप मिल जाती है, तो इस वजह से हम जो है यहाँ से जब भी आते हैं तो ले लेते हैं। बार बार आना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि वेजिटेबल्स तो तकरीबन आपको फ़्रेश ही चाहिए होती हैं। अब ये लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट बना के रखना होता है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन अच्छा मिल जाता है। तो मैंने यहाँ से लहसुन लिया, नींबू लिया, टमाटर लिए, अदरक लिया, हरा धनिया, पुदीना, और साथ साथ मेरे बेटे जो हैं अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं, छोटे वाले, कि वो जो हैं यहाँ से पैकेट्स उठा उठा के अपने पास ट्रॉली में रखे जा रहे हैं। उन्होंने सोचा जिस तरह मम्मा शॉपिंग कर रही हैं इस तरह मैं भी शॉपिंग कर लूँ अपनी। बिस्किट्स बहुत ही पसंद है मेरे बेटे को। ये अच्छा अच्छा कर करके जो है ये इसमें डाले जा रहे थे, तो बड़ा क्यूट लग रहा था इस तरह डालते हुए। तो आप लोग भी यकीनन अपने बच्चों को लेके जाते होंगे तो वो भी अपने ही शॉपिंग में मसरूफ़ होते होंगे और उनकी शॉपिंग खाने पीने की ही होती है। अब हम यहाँ कैश काउंटर की तरफ आ गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक लाइन में मैंने अपनी अम्मी को खड़ा किया, दूसरी लाइन में मैं खुद खड़ी हुई कि जिसकी पहले बारी आ जाए। और यहाँ पे अभी तक तो बारी हमारी आई नहीं है। 2 ट्रॉलीज़ हैं हमारे पास, तो दोनों ट्रॉलीज़ हमारी फुल हुई हुई हैं। अभी स्लो स्लो करके हम आगे बढ़े तो अब हम बाहर आ गए थे। कैश काउंटर से फ्री होके हम बाहर आके वेटिंग में अब गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि यहाँ वेटिंग में खड़े हो जाए। अम्मी और छोटे बेटे को बड़े बेटे को मैंने भेज दिया था कि वो बैठ जाए। गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी आ गई है और हम गाड़ी में बैठेंगे जाके। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का रश हो रहा है। अभी इतना रश नहीं है, जब हम आए थे उससे पहले बड़ा रश हो रहा था। अब ये मगरिब के टाइम हो चुका है, मगरिब के बाद का टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी गाड़ी का वेट करते हैं, सामान डालते हैं गाड़ी में। ये अच्छा सिस्टम है कि यहाँ वेटिंग में इन्होंने लगाया हुआ है कि बीच बीच में लोग खड़े ना हो जाएं। अपनी ट्रॉली लेके सब साइड में लाइन में लग जाते हैं। तो अब घर आ गई हूँ मैं। घर आके जो है हमने ये सारा सामान यहाँ रखा। फिर आखिर में बड़ी सख्त भूख लगी थी तो बिरयानी आई हुई थी बाहर से, वो खाई और बहुत थक गई थी तो सोचा कि खा के जो है वो आराम करूँगी। खा के फ़ौरन आराम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घूम घूम के बच्चों के साथ शॉपिंग कर कर के थकन हो ही जाती है। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।